सैनिक अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि ये तीनों अमर हैं, इसलिए वे उन्हें तुरंत सम्राट के सामने ले गए, क्योंकि सम्राट अमर शक्तियों वाले लोगों की तलाश कर रहा था ताकि वो हमेशा के लिए अमर हो सके। उसी समय एक काला जादूगर सम्राट के सामने अपना सिर काट कर भी जीवित रहने वाला जादू दिखा रहा था। सम्राट यह देखकर बहुत खुश हुआ और उसने पूछा, मैं अमर शरीर कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? काले जादूगर ने जवाब दिया, बस 1000 साल लगेंगे। ये सुनते ही सम्राट क्रोधित हो गया और उसने जादूगर का सिर जमीन पर फेंक दिया। तभी सैनिक जियांगजिया को दरबार में लेकर आए। जियांगजिया ने एक दिव्य कलाकृति निकाली और कहा, जैसे ही ये खुलेगी दुनिया के असली शासक का पता चल जाएगा। सम्राट को इस पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन काला जादूगर उस वस्तु को देखते ही घबरा गया, क्योंकि वो उसकी असली शक्ति जानता था। उसने बताया कि यह दिव्य वस्तु मृत लोगों की आत्माओं को अपने अंदर खींच सकती है। ये सुनकर सम्राट ने उसकी परीक्षा लेने का फैसला किया। उसने अपनी तलवार निकाली, अपने ही एक सैनिक को वहीं मार डाला और उसके शव को लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। सैनिक की आत्मा उसके शरीर से निकलकर सीधे उस दिव्य वस्तु में समा गई, लेकिन उस वस्तु ने सम्राट को अपना असली मालिक नहीं माना। वो उसके हाथों से छूटकर उड़ गई। जियांगजिया समझ गया कि ये क्रूर सम्राट दुनिया का असली शासक नहीं है। वहाँ से बच निकलने के लिए उसने झूठ बोला कि उस वस्तु को खोलने के लिए अभी कुछ और चरण बाकी है। फिर वो मंत्र पढ़ने का नाटक करते हुए धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन काले जादूगर को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो गया। सम्राट भी सब समझ गया और उसने अपने सैनिकों को उन्हें चारों तरफ से घेरने का आदेश दिया, लेकिन साधारण इंसान अमरों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। दोनों अमरों ने अपने दिव्य हथियार बुलाए और देखते ही देखते सभी सैनिकों को हरा दिया। उसी समय काले जादूगर ने दरवाजा रोक लिया। नेजा ने अपने हथियार से जियांगजिया को बांधा। जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला था, उसने जियांगजिया को बाहर फेंक दिया और वो शहर की दीवारों के पार जा गिरा। महल के बाहर अनगिनत सैनिक उनकी ओर दौड़े, लेकिन उन दो अमरों को रोक पाना किसी के बस की बात नहीं थी।